कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है धातु एवं अधातु, जिसका आज हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में इसके गुण, धातुओं के गुण और अधातुओं के गुणों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। पिछले कक्षा में भी आप इससे बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, फिर से आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है कि जो उसके भौतिक गुण हैं जो बाहर से आपको दिखते हैं वो क्या है। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो भी तत्व है वो उसी तत्व के परमाणु से बना होता है। ठीक है, जैसे आयरन है तो आयरन के परमाणु होंगे तब आयरन एक तत्व बनेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम के ही परमाणु होंगे तो सोडियम का तत्व बनेगा। ऐसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के ही परमाणु उसमें होंगे तब जाके वो कोई एक तत्व बनता है। लगभग अभी तक 118 से अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें कुछ तत्व धातु, कुछ अधातु में उनको रखा गया है। जैसे कुछ धातु से आप परिचित हैं, जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा आभूषण बनते हैं। सोना है, चांदी है, इनसे आभूषण बनाए जाते हैं। तो इनमें कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके कारण इनमें आभूषण बनाने की क्षमता होती है, या आभूषण बनाने के लिए इनको रखा जाता है, या ये महंगे होते हैं। उसका कारण भी है। जैसे मुख्य रूप से सोने का इस्तेमाल किया जाता है, सोना, चांदी आभूषण में। और कई बर्तन आपने देखे होंगे घरों में, कॉपर के बर्तन है, लोहे की कढ़ाई है, और कई मिश्रित धातुओं से बने रहते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातुओं से वो मिश्र धातु जिसे कहते हैं उससे, जैसे स्टील है, कांसा है, पीतल है, ये मिश्र धातुओं से कई अधिक, एक से दो से अधिक धातुओं से ये बने हुए। ठीक है, एक से अधिक धातु इसमें है। तो धातु जैसे कॉपर, लोहा, सोना, चांदी जिसे आपने देखा है, तो इनमें क्या भौतिक गुण होते हैं इसको हम देखें। जैसे धातु, कोई भी धातु है, जैसे ये आप देखते हैं वायर बना है धातुओं से, एक तार बना है, सरिया है, कोई पतली पन्नी बनी है धातु से। तो इनमें एक तरह के गुण हैं जो, जैसे चमकीली धातु में एक चमक होती है, धातु चमक कहते हैं। धातु में कठोरता होती है, धातु कठोरता, उसमें अधिकतर धातु में कठोरता होती है। कुछ धातुएं बोले बड़े सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कोमल होते हैं। सोडियम है, पोटेशियम, इसको चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है। और इसके अलावा कुछ धातु का एक गुण ये भी है कि धातु को पीट कर उन्हें पतली चादरों के रूप में आसानी से ढाला जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धन की क्षमता कहते हैं, आघात वर्धता कहते हैं इसको। सोना, चांदी सबसे अधिक आघात वर्धन की क्षमता इसमें होती है, इसलिए सोना चांदी को जितना पीट करके, जैसा छोटा बड़ा जैसा उसका बनाना चाहते हैं उस प्रकार का बन जाता है वो, क्योंकि उसमें आघात वर्धन की क्षमता, पीट करके छोटी सी पन्नी बना के उसका किसी भी आकार देने की क्षमता उसमें होती है, क्योंकि टूटता नहीं है। तो इसलिए आघात वर्धन की क्षमता सोना और चांदी में बहुत अधिक होती है, इसलिए आभूषण भी बनाए जाते हैं। और दूसरा एक चीज़ और है इनमें, ये थोड़ा बहुत अधिक रिएक्टिव नहीं होते हैं, मतलब एकदम रिएक्शन नहीं करते हैं बाहरी, जैसे वायु से, पानी से, ये भी चीज़ें इन धातु में होती है, सोना चांदी। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती है, ऊष्मा और विद्युत की आवेश जिसमें बहता है। इसलिए आप घरों में तार और बाहर पोल में तार देखते हैं, एल्युमिनियम के तार पूरे लगे रहते हैं। घरों में कॉपर की वायरिंग होती है। तो ये सब सुचालक होते हैं, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुचालक और ऊष्मा, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक इसे कहते हैं। जैसे ऊष्मा भी किसी चीज़ को एक साइड से गर्म करते हैं तो दूसरी साइड ऊष्मा गर्म हो जाता है, तो वहाँ पर वही चीज़ गर्म होगी जो ऊष्मा के सुचालक हो। जो भी धातुएं हैं वो सब सुचालक हैं। जो धातु कठोर सतह से अगर टकराती है तो एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे धात्विक ध्वनि भी कहते हैं, सोनरस इसको बोलते हैं। तो एक धात्विक आवाज़ उससे आती है, टनटनाहट की एक आवाज़ उससे आती है। और धातु को खींचा जा सकता है, जिसे तन्यता का गुण कहते हैं। तन्यता, धातुओं को खींच के लंबा किया जा सकता है।
इसी तरह अधातु के क्या गुण हो सकते हैं? मुख्य रूप से जो अगर धातु और अधातु की हम तुलना करते हैं तो उसमें क्या है कि कई चीज़ें बिल्कुल विपरीत उसके होती हैं। जैसे जो लक्षण धातु में है वो अधातु व लक्षण बहुत कम या नहीं के बराबर दिखाई देते हैं। धातु की तुलना में अधातु की संख्या कम भी है। जैसे सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब अधातु हैं। जैसे ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। इसके अतिरिक्त सभी अधातुएं ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुओं के क्या गुण हो सकते हैं? देखिए, जैसे अधातु को हथौड़े से पीटने पर उसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे धातु में क्या था, आघातवर्धन की क्षमता थी तो वो टूटता नहीं था। अधातु में अगर पीटेंगे तो वो टूट जाएगा। तो आघातवर्धन की क्षमता अधातु में नहीं होती है, ये भी कह सकते हैं। और अधातुओं को खींचकर लंबा तार नहीं बनाया जा सकता, जिसे हम तन्यता कहते हैं। तन्यता अधातु में नहीं होती है। अधातु को अगर खींचेंगे तो अधातु जो है टूट जाएंगे, वो तन्य नहीं होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब टूट जाना। अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है, और विद्युत की। तो ये आपने धातु में क्या देखा कि सुचालक होते हैं और अधातु कुचालक होते हैं। केवल ग्रेफाइट जो कार्बन का ही एक रूप है, ग्रेफाइट अधातु ऊष्मा की सुचालक होती है। ग्रेफाइट केवल अधातु में चमक नहीं होती। धातु में क्या था, चमक थी, और अधातु में चमक नहीं होती। परंतु आयोडीन अधातु होने पर एक चमकीला होता है। कुछ इसके ऐसे गुण भी हैं, कई में पाए जाते हैं। मेनली अधिकतर अधातु में चमक नहीं होती है। केवल एक यहाँ पर आयोडीन अधातु में कुछ चमकीलापन होता है। अधातु के गलनांक तथा क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। गलनांक मतलब गलने का टेम्परेचर, और क्वथनांक का मतलब उबलने का, मतलब वाष्प जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर होता है उसको कहते हैं क्वथनांक। वो उबल के वाष्प में बदल जाता है। तो अधातु में ये यहाँ पर अधातु में जो गलनांक जो है कम होते हैं, ठीक है, धातुओं की अपेक्षा। केवल कार्बन ग्रेफाइट के रूप में उच्च गलनांक इसमें होता है। अधिकतर ठोस अधातुएं बहुत मुलायम होती हैं। केवल एक अधातु कार्बन, जैसे हीरे, कार्बन का रूप है हीरा भी। जो कार्बन है मतलब हीरा है, जो हीरे के रूप में वो कठोर होता है, सबसे कठोर भी माना जाता है। अधातु ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाए जा सकते हैं। इस तरह धातु और अधातु का अध्ययन करेंगे और इनको याद करेंगे। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम जो केमिकल रिएक्शंस उसके हैं, जो रासायनिक गुण उनके हैं, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इनको देखें, अध्ययन करें इसका। ये देखिए, ये उनके कुछ उदाहरण हैं धातु और अधातु के, ठीक। ओके, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दें। देखने के बाद उससे सुविधा मिलती है।